हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो वो फर्स्ट बुक का फर्स्ट सेकंड यूनिट का जो है वो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इस टॉपिक में जो वो सेकंड और फोर्थ टॉपिक आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो सेम ही है। तो आप जो है वो सेकंड और फोर्थ टॉपिक देख सकते हो। क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें सेकंड और फोर्थ टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या कारण है। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रोडक्शन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कई कारण होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को क्या है प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का विकास क्या है अलग अलग परिस्थितियों, क्षमताओं और अनुभवों के आधार पर होता है। इन्हीं कारणों के कारण व्यक्तियों के व्यवहार, सीखने की क्षमता, रुचि और योग्यता में अंतर दिखाई देता है। There are many causes of individual differences that affect the physical, mental, social, and emotional development of individuals. Every person develops differently according to their abilities, conditions, and experience. These causes create differences in behavior, learning ability, interest, and skills. इसके क्या कारण है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम। सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख सकते हो। आप चाहे तो इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम हेरिडिटी। माता पिता से मिलने वाले गुण, शारीरिक और मानसिक गुण व्यक्ति में भिन्नता पैदा करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा भावनाएं, इमोशनल। खुशी, दुख, डर, गुस्सा और अन्य भावनाएं व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को क्या है प्रभावित करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा वातावरण। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव उसके व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व पर क्या है उसका प्रभाव पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा शारीरिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर। व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता में अंतर होने के कारण क्या है भिन्नताएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। हर व्यक्ति की समझने, सोचने और सीखने की क्षमता क्या है अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रुचि, इंटरेस्ट। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी, एप्टीट्यूड। हर व्यक्ति की क्या है, हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार, फैमिली। परिवार का वातावरण, पालन पोषण, प्यार और अनुशासन व्यक्ति के विकास और व्यक्तित्व को क्या है प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा भी क्या है व्यक्ति के सोचने की क्षमता और व्यवहार और कौशल को क्या है विकसित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस, अनुभव। जीवन में मिलने वाले अलग अलग अनुभव व्यक्ति की सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व में भिन्नता पैदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स। समाज, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को क्या है प्रभावित करती है। संयोग या आकस्मिक कारण, जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं और परिस्थितियां भी व्यक्ति के विकास को क्या है उनमें अंतर पैदा करती है। व्यक्ति के विकास और व्यक्तित्व में क्या है अंतर पैदा करती है। लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन, प्रेरणा। व्यक्ति की प्रेरणा और लक्ष्य उसके कार्य करने के तरीके और सफलता को क्या है प्रभावित करती है। अब हम व्यक्तिगत भिन्नताएं प्राकृतिक है। वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार, शिक्षा, बुद्धि, रुचि और अनुभव जैसे कई कारणों से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है अलग अलग होते हैं। कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वही सेम आ गया इधर। ये अदर्स पॉइंट है, आप चाहे तो इन सबको ऐड कर सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन उन्हीं पॉइंट में आप इनको भी ऐड कर सकते हो। वंशानुक्रम, लैंगिक भिन्नताएं, जातीय और राष्ट्रीयता, सामाजिक और आर्थिक स्तर। नेक्स्ट है भाषा, बोली जाने वाली और शिक्षा की भाषा। पर्यावरण भी मुख्य कारण है, ग्रामीण शहरी परिवेश, शारीरिक बनावट, रुचि, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, अनुभव। ये क्या है, ये भी
क्या है, मुख्य कारण है इसके। आप चाहे तो इनको भी ऐड कर सकते हो, अदर्स पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो उन 13 पॉइंट जो ऊपर बताए उनको भी लिख सकती हो, अगर आप चाहे तो इनको भी ऐड कर सकते हो। अब हम इन पॉइंट्स को क्या एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम। माता पिता से मिलने वाले शारीरिक और मानसिक गुण व्यक्ति के विकास को क्या है, प्रभावित करते हैं। इसलिए बच्चों में भी कुछ गुण माता पिता जैसे ही दिखाई देते हैं। आप चाहे तो 13 पॉइंट ये भी लिख सकते हो, 13 पॉइंट अलग से भी लिख सकते हो, मतलब मिक्स करके भी लिख सकते हो। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का कद, शारीरिक बनावट या कुछ मानसिक क्षमताएं माता पिता से प्रभावित हो सकती है। क्या है, हेरिडिटी। द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स इफेक्ट अ पर्सनस डेवलपमेंट। देयरफॉर सम क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन मे बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड्स हाइट, physical structure or some mental abilities may be influenced by their parents. सेकेंड पॉइंट है हमारा जाति और राष्ट्रीयता, रेस एंड नेशनलिटी। अलग अलग जाति और राष्ट्रीयता के लोगों की संस्कृति, परंपराएं, जीवन शैली और सोच क्या है, अलग हो सकती है। इससे उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में क्या है, भिन्नता दिखाई देती है। रेस एंड नेशनलिटी। पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड नेशनलिटीज may have different cultures, traditions, lifestyles, and way of thinking. This creates differences in their behavior and personality. उदाहरण के लिए अलग अलग देशों के लोगों की भाषा, पहनावा और रीति रिवाज क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक भिन्नताएं, सेक्स डिफरेंसेस। स्त्री और पुरुषों में शारीरिक और कुछ मनोवैज्ञानिक अंतर पाए जाते हैं। इन अंतरों के कारण उनकी रुचियां, व्यवहार और कुछ क्षमताओं में भिन्नता हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लड़के के खेलों में अधिक रुचि दिखा सकते हैं, जबकि कुछ लड़की कला या संगीत में क्या अधिक रुचि दिखा सकती है। There are physical and some psychological differences between males and females. These differences may affect their interest, behavior, and some abilities. For example, some boys may show more interest in sports, while some girls may show more interest in art or music. नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति व्यक्ति के विकास और अवसरों को क्या है, प्रभावित करती है। अच्छी आर्थिक स्थिति में व्यक्ति को शिक्षा और अन्य सुविधाएं अधिक मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्थिक रूप से सक्षम परिवार का बच्चा अच्छे स्कूल और अतिरिक्त शिक्षा की सुविधा प्राप्त करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। The social and economic condition of a family affects a person's development and opportunities. A better economic condition may provide better education and other facilities. For example, a child from a financially well-off family may have access to a good school and additional learning opportunities. नेक्स्ट पॉइंट है बोली जाने वाली भाषा और शिक्षा की भाषा। व्यक्ति घर में कौन सी भाषा बोलता है और स्कूल में किस भाषा में पढ़ता है, इसका प्रभाव उसकी सीखने और समझने की क्षमता पर क्या है, प्रभाव डालता है। द लैंग्वेज स्पोकन एट होम एंड द लैंग्वेज यूज्ड फॉर टीचिंग इन स्कूल्स अफेक्ट अ पर्सन्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, if a child speaks Hindi at home but studies in English at school, they may face difficulty in understanding lesson at first. क्या है कि भाई यदि बच्चा घर में क्या हिंदी बोलता है, हम क्या अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल में हम अलग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, क्या स्कूल में पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, ठीक है, स्टडीज़ क्या है इंग्लिश में होती है, तो शुरुआत में उसको क्या समझने में क्या कठिनाई हो सकती है, क्योंकि घर में आप अलग लैंग्वेज बोलते हैं और आप स्कूल में जाते हो तो आपको क्या अलग लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होगी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण और शहरी घर, रूरल अर्बन होम। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के वातावरण, सुविधाओं, अनुभवों और जीवन शैली में अंतर होता है। इससे उनके व्यक्तित्व और व्यवहार में भी अंतर आ सकता है। क्या है, children living in rural and urban areas may have different environments, facilities, experiences and lifestyles. This may जबकि ग्रामीण बच्चे को खेती और प्रकृति से जुड़े अधिक अनुभव हो सकते हैं। क्या है,
फॉर एग्जांपल शहर के बच्चे को इंटरनेट और तकनीक की अधिक सुविधा मिल सकती है, क्योंकि जो शहरों में होते बच्चे वो क्या है ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको क्या इंटरनेट और टेक्निकल क्या है सुविधाएं मिल सकती, जबकि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो उनको क्या है खेती और प्रकृति से जुड़े अधिक अनुभव हो सकते हैं। This may create differences in their personality and behavior. For example, an urban child may have greater access to the internet and technology, while a rural child may have more experience related to farming and nature. Next point है हमारा environment, पर्यावरण। व्यक्ति का आसपास का वातावरण उसके विचारों, व्यवहारों और व्यक्तित्व को क्या है प्रभावित करता है। क्या है उसके विचार और व्यवहार को क्या है और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अच्छा वातावरण व्यक्ति के विकास में क्या है सहायता करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि शांत और सहयोगी वातावरण में रहने वाले बच्चे क्या है पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकता है। लेकिन जहाँ पे मान लो शोर है तो वे क्या है, अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है नहीं है तो क्या है बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो क्या है इन्वायरमेंट का भी क्या है काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा वातावरण क्या शांत है तो बच्चा क्या है अपने ध्यान को क्या है बिल्कुल एक जगह लगा पाएगा। अगर माहौल अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो क्या है वे शांत नहीं रहेगा और वे क्या अपना ध्यान उस काम में नहीं लगा पाएगा। इसलिए पर्यावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। In the surroundings of a person affect their thought, behavior and personality. A good environment helps in a person's development. For example, a child living in a peaceful and supportive environment may concentrate better on study. Next point is शारीरिक बनावट, physical structure. व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। इन अंतरों के कारण उनकी गतिविधियों और कार्य क्षमता में भी अंतर हो सकता है। पीपल डिफर्स इन बॉडी स्ट्रक्चर, हेल्थ एंड फिजिकल एबिलिटीज। These differences may affect their activities and performance. For example, स्वस्थ और मजबूत बच्चा खेलों में क्या अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। A healthy and physically strong child may perform well in sports. Next point है हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। हर व्यक्ति की समझने, सोचने, सीखने और समस्याओं को हल करने की क्या है क्षमता अलग अलग होती है। बुद्धि में अंतर के कारण सीखने की गति भी अलग हो सकती है। क्या every person has a different ability to understand, think, learn and solve problems. Differences in intelligence may lead to differences in the speed of learning. For example, one child may understand mathematics quickly. क्या एक बच्चा क्या गणित जल्दी समझ सकता है जबकि दूसरा क्या भाषा जल्दी सीखता है। while another may learn to language quickly. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट, रुचि। हर व्यक्ति की पसंद और रुचियाँ क्या अलग अलग होती है। रुचि व्यक्ति के व्यवहार, कार्य और सीखने की दिशा को क्या है प्रभावित करती है। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट लाइक्स एंड इंटरेस्ट अफेक्ट अ पर्सनस बिहेवियर, एक्टिविटीज़ एंड डायरेक्शन ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को क्या है चित्र बनाना पसंद है हो सकता है, जबकि दूसरे बच्चों को क्या है खेलना पसंद हो सकता है। One child may like drawing while another may like playing sports. Next point है हमारा अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अभिवृत्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय के प्रति हमारी सोच और दृष्टिकोण से है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होने के कारण उसके व्यवहार में भी अंतर होता है। एटीट्यूड मीन्स अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग और व्यू पॉइंट्स टूवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट। डिफरेंट एटीट्यूड्स lead to differences in behavior. For example, one student may consider studies very important while another may give more importance to sports. क्या है कि भाई कोई विद्यार्थी पढ़ाई को क्या बहुत ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं जबकि दूसरा विद्यार्थी खेल को क्या स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रेरणा व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए क्या है उत्साहित करती है। अलग अलग लोगों के लक्ष्य और प्रेरणा क्या है अलग होने के कारण उनके प्रयास और उपलब्धियों में भी अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा विद्यार्थियों को क्या अधिक मेहनत करने के लिए क्या है प्रेरित करती है, मोटिवेशन करती है। मोटिवेशन encourages a person to perform a task
since people have different goals and motivation. Their efforts and achievements may also differ. The desire to get good marks may motivate a student to work harder. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुभव एक्सपीरियंस। व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले अनुभव उसकी सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व को क्या है प्रभावित करते हैं। अलग अलग अनुभवों के कारण लोगों की समझ और व्यवहार क्या है अलग हो सकता है। द एक्सपीरियंसेस अ पर्सन गेट्स अ लाइफ इन लाइफ अफेक्ट देयर थिंकिंग, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू डिफरेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, मंच पर भाषण देने का अनुभव व्यक्ति में क्या है आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, क्या एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, क्या एक्सपीरियंस क्या है वो कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग अ स्पीच ऑन स्टेज में इंक्रीज अ पर्सनस कॉन्फिडेंस। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ टीचर इन मिनिमाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर विद्यार्थी क्या है दूसरे विद्यार्थी से अलग होते हैं, क्या है एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अलग होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। हर विद्यार्थी की स्किल्स अलग होते हैं, इंटेलिजेंस अलग होती है, सोचने की क्षमता, व्यवहार हर कुछ अलग अलग होता है। क्या है हर विद्यार्थी क्या है हर प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से क्या है अलग होता है। किसी की बुद्धि तेज़ होती है, किसी की रुचि अलग होती है, तो कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई अधिक समय लेता है तो कोई कम समय लेता है। शिक्षक का काम है कि वह सभी बच्चों को समझने और उनकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाए। शिक्षक की मदद से कमज़ोर विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे विद्यार्थी अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। Every student is different from others. Some have better intelligence, some have different interests, and some need more time to learn. The teacher's job is to understand all students and teach them according to their needs. With the teacher's help, weak students can improve and talented students can develop their abilities further. हर विद्यार्थी की बुद्धि, रुचि, क्षमता, सीखने की गति और व्यक्तित्व क्या है अलग होता है। इसलिए शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या है शिक्षक को क्या है क्योंकि हर विद्यार्थी क्या है कोई जल्दी सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। तो क्या है टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या है सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो टीचर स्पीड से पढ़ा रहा है तो कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, उनको जल्दी समझ नहीं आता है और उनको क्या देर से समझ आता है। अगर टीचर क्या है अगर शिक्षक जल्दी जल्दी पढ़ाएगा, टॉपिक ख़त्म करने के बारे में ही सोचेगा, जल्दी पढ़ाएगा, उनको पता है कि हाँ कुछ बच्चों को लेकर ही पढ़ाएगा, तो क्या है कुछ बच्चों को क्या है विकास नहीं होगा और वे क्या है वो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। इसलिए शिक्षक को क्या है सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार क्या है लचीली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और उनको अलग अलग शिक्षण विधियां, उपचारात्मक शिक्षण, परामर्श और कौशल सीखने के अवसर देने चाहिए। इससे जो कमज़ोर विद्यार्थी है, जो कम सीखते हैं, जो स्लो लर्नर है, वो आगे बढ़ते हैं और प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता का पूरा विकास कर पाते हैं। Every student is different in intelligence, interest, ability, learning speed, and personality. Therefore, the teacher should not teach all students in the same way. The teacher should provide flexible education, different teaching methods, remedial instructions, counseling, and opportunities to develop skills according to students' needs. This helps weak students improve and talented students develop their full potential. अब हम इनके जो है कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्या भूमिका है मिनिमाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, रोल ऑफ टीचर इन मिनिमाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या है कि हर विद्यार्थी अपनी बुद्धि, रुचि, क्षमता, सोचने की शक्ति और सीखने की गति में एक दूसरे से क्या है अलग होता है। शिक्षक इन अंतरों को समझकर उचित शिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर देकर सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में क्या है मदद करता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लचीलापन। क्या है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। शिक्षक को विद्यार्थी की क्षमता और ज़रूरत के अनुसार पढ़ाने में क्या है लचीलापन रखना चाहिए। विद्यार्थियों को समझना कि हर विद्यार्थी की बुद्धि, रुचि, क्षमता क्या है, कमजोरी और पृष्ठभूमि को समझना शिक्षक का क्या है पहला कार्य है कि वे विद्यार्थियों की समस्याओं को समझे, उनको समझे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल डिफरेंस अटेंशन।
शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिव कोर्सेस, चयनात्मक पाठ्यक्रम। विद्यार्थी को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने का अवसर देना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अतिरिक्त कार्य और नई चुनौतियां